अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मेहर बिलाल। उर्दू सीखने का सिलसिला जारी है और आज हम उसका 41वां सबक पढ़ रहे हैं, लेक्चर 41। और ज़ख़ीरे अल्फाज सीख रहे हैं हम। ज़ख़ीरे अल्फाज किसी भी सानवी ज़बान को सीखने के लिए सबसे अहम हथियार ज़ख़ीरे अल्फाज होता है। जितने आपके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा होगा उतना अच्छा आप बोल सकेंगे, उतना अच्छा आप लिख सकेंगे। तो बच्चों को जो बुनियादी मसाइल होते हैं वो लफ्ज़ बनाने में होते हैं या लफ्ज़ सुन के लिखना नहीं आ रहा होता, उसकी वजह यही होती है कि उनको अरकान नहीं आ रहे होते। तो ये अरकान साजी भी साथ साथ हो रही है। तो हम दो हरफी अल्फाज सीख रहे हैं, तो दो हरफी लफ्ज़ जो होता है वो बेसिकली रुका नहीं होता है किसी न किसी का, लेकिन हमने ऐसे अल्फाज का इंतखाब किया है जिनका अपना मखसूस मतलब भी है। इनका अपना मतलब है। इसमें हमने तजवीज़ की कोशिश की है कि जो एक जैसे लफ्ज़ हैं, अलग अलग मतलब देते हैं, उनको इकट्ठा किया जाए। जो एक जैसी आवाज़ देते हैं और अलग अलग मतलब देते हैं, उनको इकट्ठा किया जाए, ताकि इस फ़र्क को समझ के हम ज़्यादा बेहतर अंदाज में जो है वो बात कर सकें, बात लिख सकें। तो आज हम नून पढ़ेंगे और उसके साथ वाव पढ़ेंगे। तो दो चीज़ें हमारे पास हैं, नून और वाव। नून हमारे पास असली हर्फ है, आधा लाइन से ऊपर होता है, आधा नीचे होता है। ये उसके सिर्रे हैं कि किसी भी तरह से इनमें से कोई शक्ल जो है वो आपको नज़र आ जाएगी जब ये किसी के साथ मिला हुआ होगा। अब आपके पास नून अलिफ ना अलिफ के साथ मिलता है, तो ना ना जो है ये कलमे नफ़ी है, जिस तरह कि आप ना जाएं, ठीक है, शोर ना करें, तो ये ना। अब ये वाला ना जो है ये भी इस्तेमाल होता है नहीं की जगह, जहाँ नहीं आना होता है वहाँ ये वाला ना इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये वाला ना नफ़ी के लिए है, जिस तरह आशना, ना आशना, जायज़ ना जायज़, यानी यूं कहें कि ये तज़ाद के लिए इस्तेमाल होता है, किसी चीज़ की नफ़ी कर देता है। और ये मना करने के लिए होता है, फेल नहीं के लिए होता है, नहीं की जगह हम ना इस्तेमाल करते हैं। तो ये थोड़ा बारीक फ़र्क है, इसका आप ख्याल रखेंगे। इस तरह निब है आपके पास। निब किसी भी पेन का अगला हिस्सा जो लिखने के लिए इस्तेमाल होता है उसे हम निब कहते हैं। इस तरह नित है, नित नित रोजाना, वो नित नए बहाने ढूंढता है। और इसी तरह ते मतलब जो हल्का है उसके साथ नित है। अगर ते भारी होगा तो नत होगा, नत, ठीक है जी। तो ये नत है जो जानवरों के नाक के अंदर जो डाली जाती है, जो किसी भी मतलब ख़वातीन भी बाज़ औक़ात ऐसा कर लेती हैं कि अपने नाक के अंदर जो सुराख करके कोई चीज़ डाल लेती हैं, इसको नत कहा जाता है। इस तरह नद ये नदी का है, जिस तरह पंज नद, 5 दरिया जाके मिलते हैं, उस जगह को पंज नद कहते हैं हम लोग। तो नदी दरिया के लिए हम नद इस्तेमाल करते हैं। इस तरह का नर किसी मेल के लिए जो इस्तेमाल होता है उसे नर कहा जाता है, इसके मुज़ाद में मादा होता है। इस तरह आपके पास नर, नर जो है वो एक खास किस्म का प्याज होता है जिसके नीचे प्याज बनता नहीं है, मतलब वो प्याज के साथ ही बीजा जाता है, लेकिन उसके नीचे प्याज नहीं बनता। वो खाली उसका जो ऊपर तना कह लें आप उसको, या पत्ते कह लें, वो बड़े बड़े हो जाते हैं, उसके ऊपर एक फूल खिल जाता है, तो उसको नर कहा जाता है। और इस तरह नस है, नस ये रग को कहते हैं, जो रगे हैं उसको नस कहा जाता है। एक नस स्वाद के साथ भी होता है, जिस तरह अक्सर आप सुनते हैं कि ये बात नस से कतई से साबित है। तो ये वाला जो नस है स्वाद के साथ, इसका मतलब है दिखाना, जाहिर करना, साबित करना। अगला आपके पास है नून के साथ, वो है नक। ये नाक का है, नक चढ़ी, तो ये नाक का मुखाफफ है नक। इस तरह गाफ के साथ मिलता है तो नग, नग नगीने को कहते हैं, जो अंगूठी के अंदर कोई मतलब पत्थर या शीशा लगाओ उसे नग कहा जाता है। इस तरह नल, नल जो है वो नली को कहा जाता है, यानी कोई ऐसी चीज़ जो दरमियान से खोखली हो उसको नल कहा जाता है। इस तरह नम, नम गीला, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी। ये नौ, नौ नए के लिए कहते हैं, नौ मुस्लिम, नया मुसलमान होने वाला। और नौ जो डिजिट है उसके लिए इस्तेमाल होता है ये नौ, ठीक है जी। इस तरह इंग्लिश में नो भी होता है जो नहीं के लिए इस्तेमाल होता है। नए, नए जो हुक्के की अगला हिस्सा होता है जहाँ से वो धुआं आ रहा होता है, वो भी अंदर से खाली होती है, उसको नए कहा जाता है। और ये ने है, ठीक है, जो आपके पास ने है, ये फेल मुतद्दी है कि उन्होंने ये कहा, हमने ये कहा, तुमने वो कहा। आगे हमारे पास है वाव। वाव क्योंकि शरारती रूप में शामिल है, ये किसी के साथ तो मिल सकता है, अपने साथ किसी को नहीं मिलाता। तो आप जितने भी इसके अल्फाज देखेंगे उनमें इसके साथ कोई नहीं आके मिला हुआ होगा। तो वाव है वाह, ये बेसिकली वाह का मुखफ़फ़ है। वाह कलमे तासीन है, जब हम किसी की तारीफ़ करते हैं तो तब हम कहते हैं कि वाह वाह, तो ये वाह कलमे तहसीन है।
तीसरा आपके पास वर, वर ताकत के लायके के तौर पर इस्तेमाल होता है, जिस तरह पेशावर, ठीक है, ताकतवर। अगला वर ये खामन के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने अपने लिए एक अच्छे वर का इंतखाब किया, तो जो खामन होता है उसको वर कहा जाता है। एक वश है, एक विश है, एक वश है, ठीक है। एक हमारे पास वश है फारसी का, जो मानद की तरह के लिए इस्तेमाल होता है, और ये आमतौर पर गलत फहमी होती है हमारे पास, हम इस नाम को क्या कहते हैं, महविश, ठीक है, जो कि गलत है। अगर हम इसको महविश कह रहे होंगे तो ये गलत है, ये लफ्ज़ महवश होता है, महवश चांद के जैसा, तो महविश नहीं होता, महवश होता है। इस तरह वश हिंदी का है, उसका मतलब काबू में करना, ठीक है, उन्होंने अपने वश में कर लिया, यानी अपने काबू में कर लिया। तीसरा हमारे यहाँ इंग्लिश का विश भी राइज है, जिसका मतलब होता है ख्वाहिश। इस तरह विग है, जो नकली बाल सर पे लगाए जाते हैं उन्हें विग कहा जाता है, और वो कलमा उसके लिए इस्तेमाल करते हैं इशारा बईद के लिए, कि वो 4 लोग बैठे हैं, वो बहुत अच्छा लिखा हुआ है, इसके लिए हम वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये थे आपके पास नून और वाव के अल्फाज। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। जहाँ भी दिक्कत हो आप बिल्कुल आसानी के साथ पूछिए, जहाँ भी कोई गलत हो आप हमारी रहनुमाई कीजिए।